नहीं नहीं, जिला पंचायत में चुनाव नहीं लड़ूंगा। लड़ना होगा तो मैं प्रमुखी लड़ूंगा। कोशिश करूंगा, अगर जनता सहयोग करेगी तो मैं प्रमुखी का दावेदार पेश कर सकता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ा की आवाज़, साथ में मनीष राय लोकपक्ष गांव देहात क्षेत्र बलिया विनय राय जी के साथ मेरी मौजूदगी है ग्राम सभा नारायणपुर में। और आज के बातचीत में मेरे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री शिपू राय जी। आइए इनसे जानते हैं कि इनके विजन, जो विकास कार्य किया गया और आगे इनकी क्या योजनाएं हैं के बारे में समझते हैं। पहले तो सर मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहता हूँ। मैं ग्राम प्रधान नारायणपुर जी, आपका विकास खंड स्वाव जिला बलिया का ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। मैंने अपने ग्राम सभा में बहुत सुंदर सुंदर कार्य किया है। जैसे पंचायत भवन, यहाँ पर पंचायत भवन नहीं था तो मैंने सबसे पहले पंचायत भवन का बनवाया। उसके बाद सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी आरआरसी सेंटर, उसको भी बनवाया। और जिम लगाने का कार्य, रोड नालियाँ, जिग जाग कार्य, विद्यालय का बाउंड्री कार्य, विद्यालय में टाइल्स लगाने का कार्य, विद्यालय में स्मार्ट क्लास बनाने का कार्य, बहुत से कार्य किए हैं। अभी करने की इच्छुक हैं। अभी चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा में लाइब्रेरी हो जी, सभा कक्ष हो। तो जैसे कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सुंदर ही आपने ग्राम सचिवालय का निर्माण कराया है। ये आपके अंदर विचार कहाँ से आया इतना सुंदर निर्माण कार्य कराने का? यहाँ पर तो ग्राम पंचायत भवन नहीं था और ना जमीन उपलब्ध था। जमीन था तो गढ़ा गढ़ी कुल पानी से लबालब था। उसको हमने मिट्टी भरकर पंचायत भवन सुंदर, मैं देखता था हर एक जगह का पंचायत भवन की ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। हम भी बनाने का कार्य किया, सुंदर बन गया जी। नहीं, बहुत सुंदर और अच्छा निर्माण कार्य आपका हम देख भी रहे हैं और काफ़ी स्पेस भी है। और जैसे कि आपके पिताजी स्वर्गीय श्री प्रेम राय जी भी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि थे, तो उनको भी लोग कहते हैं कि वो भी जब थे प्रतिनिधि तो बहुत अच्छा कार्य कराए थे। तो क्या आप उनके ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं या फिर आपका विजन अलग है? मैं उनके ही नक्शे कदम पर चल रहा हूँ जी। उन्होंने तो बहुत से कार्य किए हैं। जैसे दिसंबर बाद चक्रोड था जी, चक्रोड भिगवाना था, तो पगडंडिया थी जी, और उन्होंने सारे चक्रोड भिगवा कर उसको खड़ंजा कर कार्य कर दिया। किसान लोग जाते आते हैं और अपना खेती बाड़ी करते हैं। कम से कम वो 3 किलोमीटर खड़ंजा कराए होंगे। आपके द्वारा मुख्य कार्य कौन कौन सा किया गया है? हमारे द्वारा तो पंचायत भवन है जी, और पानी टंकी का प्रस्ताव दिए। ये पानी टंकी सरेकोटा में थी, सरेकोटा के वहाँ जमीन नहीं दिए, तो मैंने अपने यहाँ प्रस्ताव लिखकर जमीन दिया पानी टंकी बैठाने के लिए। उसी के बगल में आरआरसी सेंटर बैठा है, उसी के बगल में अन्नपूर्णा भवन जी, बन रहा है, जो तैयार है। 2-4-5 दिन में वो फाइनल हो जाएगा। जी। और आगे आपका जी, और फिर आरओ लगाने का कार्य किया। फिर जिम लगा है, 2 जगह जिम लगा है, पंचायत भवन में और फिर विद्यालय पर। और जितने सुलभ शौचालय बनवाया। तो और आगे आपका क्या विजन है? आगे विजन है बहुत कार्य करने का। जी। क्या अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं कि अभी हम संतुष्ट नहीं है। हमारा 2-4 कार्य रह गया। जैसे पानी का निकास है गांव का, वो पानी का निकास पर पड़ना है, क्योंकि निकास करेंगे तभी जाकर जनता संतुष्ट रहेगी। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि गांव का पानी निकाला जाए। जी।
ना एक और सवाल ये है कि जो ये ग्राम सभा नारायणपुर में जो विकास हुआ है जी। वो अपने भविष्य निधि से किए हैं, जैसे कि क्या आपको क्षेत्रीय प्रतिनिधि, सांसद, विधायक जी से भी सहयोग लिए हैं या अपने केवल अपने फंड से किए हैं? अपने फंड से किए हैं। मतलब सांसद विधायक जी का कोई गांव के लिए सहयोग? कोई सहयोग नहीं है। वो सांसद जी आए थे, नीरज शेखर जी, जी उन्होंने कहा कि मुक्तिनाथ वाला रोड का प्रस्ताव उनको दिए। जी। वो बोले कि मैं कोशिश करूंगा, मैं तो 200 मीटर तक बना सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, ये 500 मीटर 550 मीटर है तो मैं कुछ मैंने विभाग से ये काम करा दूंगा। मुक्तिनाथ बाबा की हाँ, रोड, मुक्तिनाथ बाबा रोड। न वो तो आप सोशल मीडिया पर देखा गया था, आप पत्रक दे रहे हैं जी नीरज जी शेखर जी जी को, जी तो उसी प्रस्ताव पर शायद काम भी हुआ है। जी। उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ और है। कोई काम नहीं हुआ है, आप अपने फंड से ही? और कोई सांसद विधायक कुछ नहीं दिए हैं हमारे 5 साल के कार्यकाल में। जी जी। एक और सवाल है मेरा कि जो आप यहाँ पे अभी हम लोग भी देख रहे हैं, अभी भी निर्माण कार्य चल रहा था आपका। जी तो अभी जैसे 26 तारीख को आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, जी तो पंचायत चुनाव होने के आसार कम दिख रहे हैं कि जी, भी जी। इतना जल्दीबाजी में हो जाएगा, जैसे कि कहा भी जा रहा है कि लगभग प्रशासक नियुक्त किया जाए। तो आप किसके पक्ष में, क्या प्रशासक नियुक्त होना चाहिए या कार्यभार है आप ही लोग के हाथ में होना चाहिए? इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? प्रशासक नियुक्त होगा तो परेशानियां होगी, जी काम नहीं हो पाएगा। हम लोग गांव में काम कराते हैं, हम लोग जानते हैं जी कि कहाँ किस तरह काम होगा, और प्रशासक लोग समझ नहीं पाएंगे और यहाँ पर दिक्कत होगी, काम नहीं हो पाएगा, लूट पटार होगा। कहने का मतलब कि ग्राम सभा का ही व्यक्ति अगर है तो समस्याओं से और समझ रहा है, अगर वर्तमान प्रधान को जी। अगर चार्ज मिले तो विकास होगा, क्योंकि बाहरी लोग आएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे कहाँ की गलियां बनवानी है, कहाँ की नाली बनवाना है। ये जी, जी। आपका मतलब? हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। आप चुनाव के पक्ष में हैं? हाँ, जल्द से जल्द चुनाव हो। मतलब आप कार्यकाल बढ़ाने के पक्ष में नहीं है? नहीं बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो तब भी ठीक है। जी। तो क्या आने वाले चुनाव में फिर आपकी दावेदारी रहेगी अगर सामान्य सीट होती है? सामान्य सीट रहेगी तो जरूर दावेदारी होगी, क्योंकि मैं भी मेहनत किया हूँ। जी जी। अब जनता उसका परिणाम देगी। जैसे कि मैं भी सोचता हूँ कि मेहनत किया हूँ तो जनता हमको परिणाम दिखाए कि क्या मैंने उस लायक मैं हूँ कि नहीं। हम लोगों के माध्यम से आप अपनी बातों को अपने गांव के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने गांव ग्राम सभा के लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या आपका विजन क्या है, किस बेस पे आप इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं भी कार्यों पर लड़ रहा हूँ चुनाव। मैं कार्य किया हूँ, उसी के बल पर लड़ रहा हूँ। तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, जैसे कि इस बार आपकी माताजी प्रधान थी जी। तो क्या हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि इस बार आप खुद मैदान में आएंगे? जैसा सीट रहेगा वैसा करेंगे। जी। ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान नारायणपुर के शिबू राय जी, जो वर्तमान प्रधान हैं। आप लोग इनको सुन रहे थे। ये आप अभी तो आप स्वयं ग्राम प्रधान है ना? नहीं, मैं प्रतिनिधि हूँ। प्रधान प्रतिनिधि हैं। हमारी माता जी प्रधान है, मैं देख रेख करता हूँ। अच्छा, एक और क्षेत्र में चर्चाएं आ रही है, जी। गाहे बगाहे है, जैसे हम लोग घूमते हैं, खासकर न्याय पंचायत भी नारायणपुर है। जी जी। तो नारायणपुर न्याय पंचायत से नारायणपुर और सिकंदरपुर, सरायकोटा, नसीरपुर मठ, रामगढ़ और मेड़ौरा, दुलारपुर, एटौनी, नसीरपुर, ये न्याय पंचायत में। तो इधर हम लोग और वहां तक शायद नारायणपुर के आप लोगों का कुछ जगह जमीन खेती भी होती है। जी जी। तो उधर हम जब जाते हैं तो कुछ लोगों को मतलब ऐसे सुनने में आ रहा है कि अगर सामान्य सीट होगी तो आप वार्ड नंबर 44 से जिला पंचायत के प्रत्याशी? नहीं, मैं जिला पंचायत नहीं लड़ूंगा। जी, ऐसा सुनने में आ रहा है। सुनने में आ रही है, आप तो प्रमुखी के लिए या प्रमुखी की नहीं, जिला पंचायत की कहीं कहीं चर्चा उठ रही है। नहीं, जिला पंचायत में चुनाव नहीं लड़ूंगा। लड़ना होगा तो मैं प्रमुखी लड़ूंगा। कोशिश करूंगा, अगर जनता सहयोग करेगी तो मैं प्रमुखी का दावेदार पेश कर सकते हैं। पेश कर सकता हूँ। तो क्या प्रमुखी, जैसे कि यहाँ पे प्रमुखी में ये भी होता है कि पार्टी जो होती है, जो बड़ी पार्टियां हैं, अपने टिकट वो करती है,
तो क्या, जैसे क्या भाजपा के एक नेता भी कहे जाते हैं, तो क्या मतलब पार्टी आपको चाहेगी तब आप दावेदारी पेश करेंगे, या मतलब निर्दलीय भी कर सकते हैं? निर्दलीय नहीं करूंगा, पार्टी ले करूंगा। जी, मतलब पार्टी जो चाहेगी, जो उसका पार्टी चाहेगी कि लड़े तो कोशिश करूंगा कि लड़ूं। आप आइए। ये सचिव कक्ष है। जी जी, बहुत बढ़िया। और एसी ओसी लगा के पूरा आप देख सकते हैं कि एक युवा प्रधान जो कि अपने ग्राम सभा में, सचिवालय में कितना सुंदर और शानदार एक सचिव कक्ष का एक सपना था जिसको साकार कर रहे हैं। अक्सर गांवों में, बहुत कम ही गांवों में, सुहाव ब्लॉक में देखा जा रहा है कि जहां ग्राम प्रधान का खुद का सचिवालय हो, लेकिन हम ज्यादातर गांवों में इस समय देख रहे हैं कि एक नई सोच बन गई है सचिवालय के प्रति। आगे यहाँ सामने प्रधान कक्ष दिख रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया देखा जा रहा है जी, लेकिन स्पेस इतना बढ़िया नहीं। ये प्रधान कक्ष है। आपने प्रधान कक्ष तो देखा होगा, लेकिन शायद ही ऐसा प्रधान कक्ष देखा होगा जहां आपको बेड और टेबल ओवर, चेयर ओवर लगा के इतना शानदार दिखाई दिया होगा। हमको तो अभी तक हम पहली बार देख रहे हैं ऐसा सचिवालय जहाँ पे बेड की भी सुविधा उपलब्ध है। यदि कोई बाहर से आगंतुक आते हैं तो उनके सचिव साहब भी रह सकते हैं। जी जी, मतलब जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए आप वो किए हैं। इधर आगे में ये सब, ये क्या है जो ये हॉल बनाए हैं आप? हॉल बनाए हैं, शौचालय यहाँ पर है कि यहाँ पर मीटिंग बैठकर ग्राम सभा का किया जाएगा। जी जी, और आरओ भी सब चीज की सुविधा आरओ लगा है उधर। जी, थोड़ा सा आप भैया आ जाइए सामने। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये महिला शौचालय है ऐसे तो, लेकिन यहाँ पे आरओ की सुविधा उपलब्ध है, जिससे कि पानी दोनों सीट लगा है, कम्बोर्ड भी लगा है और उधर कम्बोर्ड लगा है। जी जी, वो पुरुष वाला शौचालय और ये महिला शौचालय। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि दीवारों पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, भगत सिंह जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा भी, प्रतिमा नहीं कहेंगे, फोटो तस्वीरें भी लगी हुई है, जो कि ये शौचालय है जहाँ पे मतलब एक बहुत सुंदर और भव्य हुआ है। प्रधान जी थोड़ा सा भी ले लीजिए। हाँ, इसका भी थोड़ा सा आप दिखाइए। ये मतलब दोनों प्रकार का कमोड है, कमोड और वो दोनों प्रकार का वो है। और थोड़ा सा बाहर का हम लुक देखना चाहते हैं। अच्छा, आप अगर, और हाँ, ये भी बड़ी बात है कि कैमरे से लैस है पूरा। और प्रधान जी ये अच्छा, ये अतिथि कक्ष है, मतलब हर चीज की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ जो बाहर से आगंतुक आते हैं, जैसे हम लोग आ गए हैं यहाँ, तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, उसको खोलने की घर है। ये इधर खाने की भी व्यवस्था बनाने की है। अगर छत पे आपको जाना है तो वहां से एक बहुत शानदार और सुंदर। और इधर क्या जिम की आप बात कर रहे थे? इधर जिम लगा है। हाँ, ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे जिम की सुविधा उपलब्ध है। अगर गांव के युवा चाहते हैं कि नहीं वो अपनी थोड़ा सा मसल उसल बना लें, तो यहाँ आके कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको वो दिख सकता है। और चलिए आगे चलते हैं प्रधान जी। आप देख रहे हैं लाइट टूट हर चीज की व्यवस्था है। बहुत ही सुंदर और शानदार कार्य प्रधान जी आपके द्वारा किया जा रहा है। जी, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपका ये सब विचार आपके अंदर कहाँ से आया प्रधान जी? आप किसी को मानते हैं कि नहीं? हम उनको देख के आकर्षित हुए थे? सब वीडियो चलता है, उसी को देख कर हम लोग करते हैं। अंदर शिक्षा आती है। हाँ। पहले देखिए, मैं सब गुजरात मॉडल में जी, देखिए क्या होता है ना कि जब जुआ होता है तो जुआ की एक सोच होती है। देखिए एक और बात, उस सोच के तहत ये अपनी एक सोच जो थी, इसमें आने का जगह नहीं था जी, और ये अपना सब गढ़ ही था। कर रहे हैं, कोई इसमें अंदर नहीं आता था। कर रहे हैं। इतना गंदगी था यहाँ पर, पूरा गंदगी साफ कराकर ये रोड बनवाए पूरा। 2 रोड जोड़े हैं इसमें आने के आप लिए। अपने पिताजी के सपने को साकार और इस कर रोड रहे को हैं। जोड़ना है सीधा। जी, ये पाजीरा का मकान है, उसी के सीधा जोड़ेंगे कि इसमें आकर मिल जाए। उधर गाड़ी उतर कर पंचायत भवन को चला है। जी जी जी, चारों ओर यहाँ पर रास्ता है। यहाँ पर कम से कम 7-8 रास्ता है। जी, पंचायत भवन जिस कोने से आइएगा पंचायत भवन पर पहुंच जाइएगा। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी।
देखिए, एक युवा प्रधान अपने पिताजी के सपने को लेके कैसे चलते हैं और उसको धीरे धीरे पूरा करने पर अभी पूरी तरह से इनका कहना यह है कि अभी मैं अपने कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि एक बड़ा गांव है तो मैं चाहूंगा कि मुझे और मौका मिले ताकि अपने गांव को एक जिले के मुख्य पटल पर लाने ताकि लोग इस बार कहें हाँ नारायण। जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।